नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ, तो आज भी इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करूँगा क्योंकि जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश कर कर रखे हैं और जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करने वाले हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है और उस गुड न्यूज़ के कारण उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आप ट्रेडर हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर मतलब इक्विटीज़ में आप होल्डिंग भी कर चुके हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो भी आपको इस कंपनी का फ़ायदा मिलेगा। तो कब मिलेगा, क्या मिलेगा? तो उसी के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊँगा कि कंपनी कौन-सा लेवल में अभी चल रहा है, कौन-सा लेवल को कंपनी ब्रेक करने वाला है। तो चलो पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ जी एंटरटेनमेंट के बारे में, मतलब जिसको आप जिल से नाम से जानते हैं। जो जी एंटरटेनमेंट के बारे में आज बात करूंगा, तो इंडिया के नंबर वन एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, जी एंटरटेनमेंट, मतलब जी जी टीवी। तो जी टीवी, जी न्यूज, जी बिजनेस, तो आप बहुत सारे जी के चैनल्स आपने देखे होंगे। साथ ही साथ इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, तो उसके माध्यम से आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो जी जो है वो इंडिया के एक लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है, इंडिया के नंबर वन एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो इसका मार्केट मार्केट शेयर, साथ ही साथ इसका बिजनेस मॉडल, सारे के सारे चीज़ पॉजिटिव होने के बाद भी स्टॉक में आपको उस तरीके से ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? चलो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस जो है वो, आप मैं कुछ दिनों पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था कि इसके साथ और एक दूसरा कंपनी मार्च होने वाला है। कंपनी का नाम कौन सा है आपको पता ही है, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। करीबन करीबन 3 रुपीज के डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, मतलब कंपनी देने वाले हैं। तो कौन सा डेट रहेगा, कौन सा एक्स डेट रहेगा? तो एक्स डेट क्या होते हैं, मतलब आप कौन सा डेट से पहले, एक दिन पहले अगर शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा। तो कौन सा डेट है? कंपनी ने जो इसका डेट रखा गया है 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर में इसका डेट रखा गया है। आपको क्या करना है, इस कंपनी का डिविडेंड आपको चाहिए है तो आपको करीबन करीबन 14 तारीख को मतलब इस कंपनी का शेयर खरीदना होगा। और ये भी आपको देखना है, अगर 14 तारीख कोई हॉलीडेज, मतलब संडे सैटरडे पड़ गया तो आपको यहाँ पे मतलब बाई करने का चांसेस नहीं मिलेगा। तो आपको हॉलीडेज को एक्सेप्ट मतलब अवॉइड करना होगा और उससे पहले आपको बाई करना होगा। तो आपको 3 रुपये का डिविडेंड चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर जरूर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने सारे लोग पहले से निवेश करके रखे तो उसको मिल ही जाएगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, चलो मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है, कंपनी बोनस भी देता है। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कंपनी क्या क्या आपको दिया। हाँ देखिए, कंपनी डिविडेंड देखिए कितने बार डिविडेंड दे चुके हैं। साल भर में कंपनी एक बार करके डिविडेंड देते आए हैं। कंपनी 2005 से कंपनी डिविडेंड देते आए हैं। तो कंपनी छोटा छोटा डिविडेंड देते रहते थे, आज वो 3 रुपया, ₹3.5 करके डिविडेंड दे रहा है। कंपनी बाईबैक भी दो दो बार लेके आए थे और साथ ही साथ कंपनी बोनस भी एक बार दिया 1:1 का 2010 में। कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया, कंपनी का मार्जर डील हुआ था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कंपनी 2010 में मार्जर का डील हुआ था। दो बार मार्जर का डील हुआ था 2010 में, अप्रैल में और सितंबर में। तो किसके किसके साथ मार्जर हुआ था आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर से एक नया कंपनी के साथ कंपनी का मार्जर का डील होने वाला है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो उसके ऊपर मार्जर हो जाएगा तो फिर से वहां पे आपको दिखेगा। तो कंपनी ने एक्स्ट्रा तो बेनिफिट्स तो दे दिया, अभी देखना है कंपनी का बाकी खासियत क्या है। देखिए कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी का जो कर्जा है वो देखिए पहले तो ना के बराबर था, आज भी एकदम ना के बराबर ही कर्जा है। बीच में कंपनी का कर्जा ज्यादा हो गया था, करीबन 2000 करोड़ तक कंपनी कर्जा लेके बैठे थे 2017 में। देखिए कंपनी में खासियत आपको क्या देखना है, आप जानते हैं कि
पहले कर्जा नहीं था, बीच में कर्जा लिया, फिर से कर्जा काम किया। इसका मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं कि कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं है कि कंपनी कर्जा लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे, कंपनी उसको मिटा नहीं पा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कर्जा भी ले रहा है और कर्जा मिटा भी रहा है। आपको देखना है कंपनी का कैश फ्लो क्या है। देखिए कंपनी का कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव में है, और कंपनी का कैश फ्लो लगातार यहाँ पे मतलब पॉजिटिव में देखने को मिला, कभी भी नेगेटिव नहीं देखने को मिला। तो लास्ट टाइम मतलब 2022 में इसका टोटल कैश ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वो 270 है। अभी देखना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, 217, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी का अभी भी कैश फ्लो जो है उससे मैच नहीं खा रहा है। मतलब कंपनी में मार्केट में अभी भी पैसे पड़े हुए हैं। उस पैसे को अभी तक मार्केट से कंपनी ने हाथ में लिक्विड कैश नहीं ले आ पाए। तो ये एक बड़ी पॉइंट्स है, क्योंकि कैश फ्लो आपको पॉजिटिव में देखना जरूर है, उसके साथ आपको ये भी देखना है क्या सही टाइम में कंपनी का कैश आ रहा है। देखिए पहली बार कितना था, 500 था, 700 था, चलो वो आपको पहले भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ठीक ठाक था। इस बार ही कंपनी का मतलब कैश फ्लो कम हुआ, मतलब पैसा आया, पूरा का पूरा पैसा अभी तक नहीं आया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, कंपनी का कर्जा मतलब सॉरी एक्सपेंस भी अच्छा खासा है, कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट टैक्सेस भी पे करने के बाद कंपनी का हाथ में प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो हर कोई चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में दिखेगा। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर मुझे उतना खास नहीं लगा। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो कंपनी डिविडेंड पे आउट भी लगातार देते जा रहा है। अभी देखेंगे कंपनी का रिटर्न, देखिए कंपनी ने क्या दिया। आप कहेंगे सर मुझे एक साल में तो 40% तक रिटर्न मिल गया। तो देखिए एक साल में बहुत कुछ हो सकते हैं। एक साल में 40 नहीं, आपको 200, 250, 2000% तक भी रिटर्न दिया। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी है एक साल के अंदर 2000%। तो कौन सा एक कंपनी है जिसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको बना के दिया था कि कौन सा वो कंपनी है जिसका 2000% तक रिटर्न एक साल के अंदर अंदर दिया है। ऐसे भी मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। तो कंपनी क्या खास है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप एक मिड कैप, एक लार्ज कैप मिड कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में देखने को मिला है। तो मुझे देखना है सबसे पहले कर्जा, तो कर्जा ना के बराबर है, अच्छी बात है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो भी देखा जाए तो पॉजिटिव में ही है, कंपनी के हाथ में कैश भी है। साथ ही साथ एंटरप्राइजेस वैल्यूज, मतलब कोई दूसरा कंपनी के ऊपर कोई भी कंपनी निवेश नहीं करके रखा। आपको मैं एक बार बहुत बार बोल चुका हूँ, इसका मार्केट कैप और एंटरप्राइजेस वैल्यूज इस दोनों को आपको देखना है। अगर एंटरप्राइजेस वैल्यूज ज़्यादा है मार्केट कैप के हिसाब से, तो सोच लेना कि कंपनी ने दूसरे कोई कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यूज आ रहा है। हाँ, जो कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखा है अगर वो लॉसेस में है तो उसको लॉसेस आएगा, अगर उसमें प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे भी प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे कोई भी एंटरप्राइजेस वैल्यूज नहीं है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत वीक है, मतलब नेगेटिव में है। हाँ, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को करीबन करीबन 2.89 रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का जो पेयर मतलब कंपनी के जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से मैं जरूर कहूँगा, आप देखेंगे तो इंडिया के नंबर वन कंपनी कौन है, जी एंटरटेनमेंट। अभी वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मुझे डेप्थ देखना होगा। देखिए इस कंपनी का डेप्थ तो ना के बराबर है, अच्छी बात है। अगर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देखे तो कंपनी का मार्केट कैप सेल्स कोई मतलब इसका कंपटीटर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट उसका कम है। यहाँ पे देखिए हैथवे जो केबल है इसका 1.85 है। तो इस देखा जाए तो कंपनी का मतलब मार्केट कैप ऑफ सेल्स थोड़ा सा मुझे कम ही देखने को मिला। तो ईबिटा मार्जिन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाकी चीज भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा। अभी इन्वेस्टर के बारी, तो इन्वेस्टर एफआईएस के ऊपर इसके सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दिखेगा। डीएस के ऊपर भी अच्छा खासा हिस्सेदारी आपको देखने को मिला। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है। देखिए प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। तो देखिए जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर नहीं है, अगर उस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस है तो सोचिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ट्रेड तो प्रोमोटर नहीं करते हैं ना, ट्रेड करते हैं एफआईएस और डीएस।
तो आज उसके पास हिस्सेदारी है, कल जाकर अगर कुछ भी खराबी आए इस कंपनी के ऊपर, अंदर में कुछ गड़बड़ी देखने को मिले, तो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखने को मिला है, चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है। जो कंपनी करीबन करीबन 600 के आसपास चल रहा था, वो गिरते गिरते कंपनी किस कहाँ पे आ गया था, करीबन 120 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 600 से 120 मतलब कंपनी में कितना गिरावट हुआ है। तो आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है इस कंपनी के ऊपर, तो मैं जरूर कहूंगा मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगर मुझे रिक्सी कंपनी लेना ही है तो और भी बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा, मुझे इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, टिके हुए हैं, तो एक बार रिसर्च करके बने रहिएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रखते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।